हम काट छट कर लेंगे। प्रिय बच्चों, आज 5 सितंबर है और आज का दिन हम लोग बहुत ही खुशीपूर्वक और आनंदपूर्वक मनाते हैं। आज के दिन सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म दिवस है और उन्हीं के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधा कृष्णन एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हुए हैं। वह एक अच्छे शिक्षक थे और अपना सारा जीवन जो है सो अध्ययन अध्यापन में ही व्यतीत किया था। वह ग्रामीण परिवेश से रहने वाले थे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग गांव से रहने वाले हैं। और जैसे हम लोगों की गांव में सब चीज़ों की अभाव है, जितने भी साधन है, जितने भी विकास के साधन है, उस साधन का अभाव है। ठीक उसी स्थिति में उनका भी गांव था और उस स्थिति में वह अध्ययन अध्यापन करके और इस मुकाम पर पहुँचे कि आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। एक बार की बात है कि राधा कृष्णन साहब के जो विद्यार्थी लोग थे, उनको सम्मान देने के लिए उनसे बोले कि सर, हम लोग आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने बच्चों को एडवाइस दिया कि तुम लोग हमारा जन्म दिवस नहीं मनाकर इसी दिन को तुम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ, और उसी समय से यह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम लोग प्रत्येक ईयर मनाते हैं। देखो, बात यह है कि यह एक परंपरा हो गई कि हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो हमेशा प्रयास करता है कि हमारे बच्चों में कुछ गुणात्मक विकास हो। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि उसका बच्चा जो है उसका सर्वांगीण विकास हो, और उसके लिए शिक्षक प्रयास करता है। तो यह केवल शिक्षक के प्रयास करने से ही नहीं होगा। यदि शिक्षक प्रयास करते हैं तो विद्यार्थी को भी, बच्चों को भी इस पर ध्यान देना होगा। ये नहीं कि सर जी अपना काम कर दिए और तुम घर पर गए और उसको कॉपी में बंद करके रख दिए, और कल या 2 हफ्ता के बाद सर यदि कुछ पूछ रहे हैं तो कुछ जवाब जुट नहीं रहा। यह भी देखा गया है कि बच्चे अच्छे नंबर ले आते हैं, 70% 80% नंबर ले आते हैं, और बच्चा को कुछ आता नहीं है। ठीक ना? यदि वह एक पेज भी लिखते हैं तो कोई भी ऐसा लाइन नहीं होता है जिस लाइन में कलम लग नहीं जाए। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप 80% नंबर ले आए तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। आप में क्वालिटी होनी चाहिए, और नहीं तो वह 80% क्या है, बेकार है। वो आप 80% कहीं से चुरा उरा के, नकल करके या अरबी पैरवी करके ले आए हैं, या रट रूट के किसी भी ढंग से पास कर लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न चल गया है, रट लिए, रट के पास कर लिए, तो यह आपकी पढ़ाई नहीं हुई। इससे आपका विकास संभव नहीं है। विकास आप में तभी ही होगा जब तक आपकी विषय वस्तु का सही कंसेप्ट नहीं हो, और उस कंसेप्ट पर आधारित यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ दे रहा है तो उसका जवाब जब तक आप नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं हो गया कि आप जो हैं सो पढ़िए। सही विकास आपका उसी समय संभव है जब आपको विषय वस्तु की सही कंसेप्ट हो, और जब कंसेप्ट आपका अच्छा रहेगा तो आप जो है सो उस विषय वस्तु में कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सतत लगातार मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा। और जीवन में राइज वही व्यक्ति करता है, वही विद्यार्थी राइज करता है जो विषय वस्तु का सतत अध्ययन करता है। और जब तक वह सतत अध्ययन नहीं करेगा, कंटिन्यूअसली वह रिवाइज नहीं करेगा, लगातार वह मेहनत नहीं करेगा, तब तक उसमें विकास संभव नहीं है। शिक्षा का मकसद होता है कि आप में प्रकाश लाए। कहा गया है कि एजुकेशन इज़ द लाइट ऑफ लाइफ। यही आपको अंधकार से प्रकाश में लाने का प्रयास करता है। तुम देखोगे कि जो व्यक्ति कुछ पढ़ा लिखा है वह दूसरे के अंदर में रह के काम करना नहीं चाहता। वह हमेशा प्रयास करता है कि नहीं, मैं अपने से ही कुछ करूं, मेरा अपना कुछ नया हो। और यही काम जो है सो शिक्षा का है। वह अधीनता को स्वीकार नहीं करता। शिक्षा जो है व्यक्ति को हमेशा स्वतंत्र रहने का मार्गदर्शन करता है, और व्यक्ति वही है जो स्वतंत्र है, जो किसी के दबाव में नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है। यदि तुम ढंग से पढ़ लिख जा रहे हो, तुम अपने पैर पर खड़े हो जाओगे।
आत्मस्वावलंबन हो जाओगे, आत्मस्वावलंबी हो जाओगे, किसी के अंदर में तुम नहीं रहोगे, अपने घर परिवार के साथ बढ़िया से रहोगे। और हमारा कहने का मकसद लास्ट में यही है कि आप ढंग से मेहनत कीजिए, ढंग से पढ़िए, अपने से बड़ों को इज्जत कीजिए, अपने से छोटों को भी इज्जत कीजिए, और अपने शिक्षक को तो आप इज्जत करवे कीजिए, क्योंकि वही वह शख्स है जो आपको 2 अक्षर सिखाता है, वही वह शख्स है जो आपको आदमी बनाने का प्रयास करता है। एक शिक्षक के लिए उसका विद्यार्थी जो है सो किसान के खेत के समान, जैसे किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, उसी ढंग से एक शिक्षक जो है सो अपने विद्यार्थी का प्रगति को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। यह प्रसन्नता उस शिक्षक को तभी ही मिलेगा जब आप ढंग से मेहनत कीजिएगा, आप में कुछ गुणात्मक विकास होगा, आप में कुछ क्वालिटी आएगा, आप में बोलने का क्षमता आएगा, आप में ढंग से समाज में रहने का क्षमता हो। जय हिंद, जय भारत।